अच्छा, सो आज हम स्टार्ट करें सेक्शन 2.6 कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये दोनों तरीके हैं, यानी कैनोनिकल भी और स्टैंडर्ड भी, आपके जो बुलियन इक्वेशंस हैं उनको लिखने के। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इस तरह के वो अभी हम देख लेंगे। लेकिन पहले हम कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमने पहले भी कर लिया है कि मिन टर्म्स क्या होती हैं और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं। तो मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो जो एंड हुआ हुआ होता है, एन एंड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिटरल्स इन देयर नॉर्मल फॉर्म और इन देयर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसकी एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये एंड हुआ हुआ है। तो जिस जो टर्म्स इस फॉर्म में होती हैं, जो एंडेड होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं मिन टर्म्स, ठीक है। और उसको हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही होती है, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो एंड होता है। तो एक्चुअली एंड होता है, लेकिन चूंकि वो लगता है इस तरह से है, तो इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारी मिन टर्म्स हो गई। अच्छा, मैक्स टर्म क्या है? मैक्स टर्म है स्टैंडर्ड सम, यानी कि एन और टर्म। सो और टर्म में जो जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे और हुए हुए होते हैं, जिस तरह से इस फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपके और अगर और की फॉर्म में लिखे हुए हों तो इसको हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं, और अगर एंड की फॉर्म में लिखे हुए हो तो मिन टर्म कहते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हर एक को? सर ये डेजिग्नेशन क्या चीज है? ये अभी मैं बताता हूँ, ये तो अगली स्लाइड है। अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा। सो ये हमारी तीन वेरिएबल्स, अगर हम सिर्फ तीन वेरिएबल्स को देखें तो तीन वेरिएबल्स के जैसा मैंने क्लास में बताया था कि 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक्स वाई जी आपके तीन वेरिएबल्स हैं, और इसके कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो है 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर ये 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अच्छा, ये जितने भी ये कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं, इनको अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं एज अ टर्म लिखूं, क्लियर करता हूँ। इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं एज अ टर्म लिखूं तो ये मेरी मिन टर्म बनती है एक्स बार वाई बार जी। जी बार, बार क्यों है? क्योंकि ये जीरो है। सो एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है और जी भी जीरो है। सो इसको एज अ टर्म में लिखूंगा एक्स बार वाई बार जी बार, और इसकी डेजिग्नेशन होगी एम जीरो, यानी एम स्टैंड्स फॉर मिन टर्म, एंड दिस विल बी कॉल्ड आवर मिन टर्म नंबर जीरो। ओके, देन द नेक्स्ट मिन टर्म आई विल हैव इज 0 0 1, जो कि यहाँ पे नजर आएगी एज एक्स बार वाई बार जी, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे मिन टर्म नंबर 1। तो इस तरह से हमारे पास 8 मिन टर्म्स आएंगी। मिन टर्म नंबर 7 हमारी होगी जिसके अंदर ये सारे मान होंगे। तो ये मिन टर्म बन जाएगी एक्स वाई जी, एंड दिस विल बी कॉल्ड मिन टर्म नंबर 7, ठीक है। तो हर मिन टर्म जो है वो डेजिग्नेट होगी एक नंबर से, एम जीरो से लेके एम सेवन तक। और ये फॉर 3 वेरिएबल्स है। अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो जाहिर है हमारे पास 16 मिन टर्म्स बनेंगी, 5 होंगे तो 32 मिन टर्म्स बनेंगी। तो लेकिन 3 मिन टर्म्स नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमने उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख दी है एम जीरो से एम सेवन तक। इसी तरह से हम मैक्स टर्म्स को भी डिफाइन करते हैं। और हम जी, एनी क्वेश्चन? सर ये टर्म की समझ नहीं आई, जो टर्म्स लिखी हैं जिस तरह, ये समझ नहीं आई। ये समझ नहीं आई, एक्स बार वाई बार किस तरह लिखा है? जी सर। इसे ये वैल्यूज मैंने यहाँ से पिक की है ना, इनका एंड एंड किया है। तो ये एक्स बार है ना, जीरो जो है वो उसको एक्स बार में लिखूंगा, अगर 1 होगा तो एक्स लिखूंगा। सर जीरो को एक्स बार लिखते हैं? अगर एक्स जो है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो जाहिर है एक्स बार प्राइम होगा ना, एक्स बार।
y भी 0 है इसलिए y बार, और z भी 0 है इसलिए z बार। अगर 1 होगा, ये जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 1 1, तो इट विल कम एज XYZ। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये हमारी डेजिग्नेशंस बन गई M0 से M7 तक। उसी तरह से जो मैक्स सर टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या चीज? नेक्स्ट टर्म में नहीं इस तरह। नहीं, मैक्स टर्म का इससे मिन टर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आप बिल्कुल अलग कर दें आप। ठीक है, मैक्स टर्म्स जो हैं वो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस जी, यानी x और y और z हो, जिसमें ये सारे 1 हो, तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज M0। और मैक्स टर्म की क्या है कि मैक्स टर्म में जो m है वो आपका कैपिटल होगा, तो वो आपको बताएगा कि ये आपकी मैक्स टर्म है। और जहां पे ये सारे के सारे जीरो होंगे, x बार और y बार और z बार, दैट विल बी मिन टर्म नंबर 7। तो सॉरी, मैक्स टर्म नंबर 7। तो ये हमारी मैक्स टर्म्स की डेफिनेशन होगी, और यहाँ पे ये हमारी मिन टर्म्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि सो व्हेन आई राइट M0, कैपिटल M0, दैट मींस आई एम सेइंग x और y और z। व्हेन आई राइट M4, आई एम सेइंग x y बार z बार। सर इसमें हमें याद क्या करना पड़ेगा? याद आपको क्या करना जैसा पड़ेगा? आपको कम से पेपर में कम किस तरह आएगा, यह पेपर में किस तरह आएगा? पेपर में ये पेपर में इस तरह आएगा कि फॉर एग्जांपल, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा पेपर में किस तरह आएगा। ये किसी को नहीं पता है, जरा माइक। अच्छा, इसकी समझ नहीं लगी। क्या एक्स बार को 0 से क्यों रिप्रेजेंट किया? यार, बार क्या होता है आपने पढ़ा नहीं है अभी तक? बार से कॉम्प्लीमेंट बस 1 को 0। हाँ, बार तो दैट मीन्स के अगर बार का मतलब होता है प्राइम। ठीक है, प्राइम का मतलब है कि ये टर्म जो है ये 1 कब कब होगी। अगर x y और z तीनों 0 होंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी। तभी 1 होगी ना, या नहीं? यस। तो इसलिए ये M0 है। सो M0 का मतलब क्या है कि M0 1 कब होता है? जब ये तीनों 0 होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस सर। M7 1 कब होता है? M7 तब 1 होता है जब ये तीनों 1 होते हैं। 1 1 1 होता है क्योंकि ये टर्म है, तो इसमें जब आप 1 1 1 की वैल्यू डालेंगे तो ये 1 होगा। इस टर्म के अंदर जब आप 0 0 0 की वैल्यू डालेंगे तो ये टर्म 1 होगी। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, अब जो है हम आगे चलते हैं। ये किस तरह से आएंगी, आप जो जो आपको क्वेश्चन था कि ये एग्जाम में किस तरह आएंगी या ये टर्म्स क्या याद करनी होंगी, तो वो भी आपको ऐसा ऐसा क्लियर होता जाएगा कि ये किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में क्या इनका यूज होगा और किस किस फॉर्म में ये आपसे पूछा जाएगा। तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं कि a boolean function can be expressed by a truth table या सम ऑफ मिन टर्म्स। यानी कि कोई भी बुलियन फंक्शन तो आपके पास गिवन है, ये आपका बुलियन फंक्शन है f1 या f2। ठीक है, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ट्रुथ टेबल या सम ऑफ मिन टर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, इसने इसको एक्सप्रेस किया है f1 इज इक्वल टू x बार y बार z प्लस x y बार z बार प्लस x y z। सो ये उसने इसकी तीन, यानी ये फंक्शन है जो इनके बराबर है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को कि f1 इज इक्वल टू m1 प्लस m4 प्लस m7।
ये कहाँ से आई हैं? ये अब हम जो प्रीवियस टेबल है उसमें हम देखेंगे कि मसलन एक्स बार वाई बार जी क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स बार वाई बार जी जो है मिन टर्म 1 के बराबर है। ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी जगह m1 लिख सकते हैं। फिर हम अगर देखें कि एक्स वाई बार जी बार किसके बराबर है, तो एक्स वाई बार जी बार एक्स वाई बार जी बार m4 के बराबर है। तो वी राइट m4 ओवर हियर। और इसी तरह से एक्स वाई जी m7 के बराबर है। तो इसको मैं f1 को m1 प्लस m4 प्लस m7 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया हर एक को? तो भाई बोला तो करें ना। जी जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो जब तक आप कहते नहीं है तो मुझे तो नहीं पता कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। फिर इस तरह मैं तो आगे बढ़ाता जाऊंगा, अगर कोई मसला होगा तो रह जाएगा। सो पार्टिसिपेट करें। अच्छा, दूसरा है F2। ये भी एक उसने फंक्शन बताया और इसकी जो मिन टर्म्स बनती हैं करस्पॉन्डिंग वो ये है m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। ठीक है। तो हम लोग किसी भी फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह इसने लिखा है, और दूसरी बात यह है कि इस फंक्शन को हम एक ट्रुथ टेबल के तौर पे भी लिख सकते हैं। मसलन f1 जो फंक्शन है इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो करूंगा मैं वही कि मैं एक्स वाई और जी मेरे 3 वेरिएबल्स हैं। ये फंक्शन जो है ये 3 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इन 3 वेरिएबल्स के सारे कॉम्बिनेशंस, ट्रुथ टेबल हम किस तरह बनाएंगे, इसके सारे कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है। तो जब हम ये सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे तो ये वही 0 0 0 0 0 0 1 टक 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 टिल 7। और उसके बाद ये जो फंक्शन है f1 इसको हम इन वैल्यूज पे इवेल्युएट करेंगे कि ये अगर इस फंक्शन में x भी 0 हो, y भी 0 और z भी 0 हो इस फंक्शन में, ये है फंक्शन, तो f1 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। तो अब आप इसके अंदर ये वैल्यूज डालें। मसलन पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म हो जाएगी 1, x क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, y भी 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और z जो है वो 0 है तो 0 ही आएगा। तो 0 एंडेड विद एनीथिंग इज 0, सो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी। दूसरी टर्म x 0 है, y 1, y जो है y बार, ठीक है, y बार 1, y बार जो है वो 1 हो जाएगा और z बार जो है वो वो भी 1 होगा, लेकिन चूंकि x 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तीसरी टर्म है एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी में तो तीनों 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है 0 ऑड विद 0 ऑड विद 0, so the answer will be 0. Then we will go to the next value of x, y and z, जिसमें x 0 होगा, y 0 होगा और z 1 होगा। और इसी इक्वेशन में हम फिर इन तीनों टर्म्स के अंदर ये वैल्यूज डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब व्हाट आई वांट द होल क्लास टू डू इज कि आप लोग जो है पेपर पेंसिल निकालें और ये जो फंक्शन है सर ना ये समझ f2, नहीं लगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सारे लोग पेपर पेंसिल निकालें, और ये जो फंक्शन है f2 इसका ये ट्रुथ टेबल ऑलरेडी वैसे गिवन है, लेकिन आप कैलकुलेट करें कि क्या वाकई ही ये वैल्यूज आती हैं या कोई और वैल्यूज आती हैं या ये वैल्यूज गलत है। तो सारे लोग करें, जो कर ले ओके वो सर। चैट वीडियो में उसकी पिक्चर निकाल के डालें। तो अगेन आई रिपीट द प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि आप इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है सबसे पहले ये वैल्यूज डालेंगे, फंक्शन इवैल्यूएट करेंगे, फिर ये वैल्यूज डालेंगे टिल यू पुट ऑल दीज 8 वैल्यूज एंड फाइंड आउट कि फंक्शन 1 होता है या 0 होता है। So this is, so all students should do this now as an exercise. 3 minutes to do it.
ठीक है जी, एक स्टूडेंट ने कर लिया है। मैं चेक कर लेता सर हूँ। कर रहे हैं अभी, मैं भेज देता हूँ अभी कर ठीक है, थोड़ा करें सा। करें, आराम से करें, सारे लोग करें। एक स्टूडेंट ने शेयर किया है तो ठीक लग रहा है।
जी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया? जी सर हो गया। ओके ग्रेट। चलें हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, और अब मेरे ख्याल है हर एक को क्लियर है कि ये फंक्शन हम लोगों ने किस तरह से इवेल्युएट किए हैं इनकी वैल्यूज डाल के। तो इट्स प्रीटी सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज और आपके पास आ जाएगा कि किन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन 1 है और किन के ऊपर ये फंक्शन जो है ये 0 है। ये नेक्स्ट स्लाइड हर एक को नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बूलियन फंक्शन? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक जी है। सर आ रही है। कई दफा स्लाइड चलनी बंद हो जाती है। अच्छा आगे हम लोग जो है देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है सम एफ, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अच्छा ये कोई वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जिन जगहों पे 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट उन जगहों पे 0 होगा, और जिन जगहों पे ओरिजिनल फंक्शन 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन जो है उस पे 1 होगा। ठीक है, सो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तरह का वंस कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन ये पूरे फंक्शन का है। तो अगर आपको कहा जाए कि जी इसका ऑपोजिट फंक्शन बनाएं कि अगर एक बटन दबाने से एक लाइट ऑन होती है, तो एक और फंक्शन बनाएं जिसमें वही बटन दबाने से वो लाइट ऑफ हो जाती हो, यानी उसके ऑपोजिट काम होता हो। तो हम लोगों ने अगर इस तरह का जो जो फंक्शन है वो करना हो, तो हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो उसका क्या आसान तरीका होगा लेने का? तो इसके लिए जो है एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, इस तरह है कि इसका फंक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है जब आपने वो मिन टर्म्स ढूंढनी है जिसमें वो फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अ, इसका रूल ये है कि आपने देखना है कि आपको ये फंक्शन गिवन है, लेट्स से आपको ये वाला फंक्शन गिवन था, इसमें ये वाली मिन टर्म्स थी m0 m2 m3 m5 और m6, और आपको कहा गया कि इस फंक्शन का अब आप कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, तो आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और सारा कुछ किसी पहुंचेंगे किसी नतीजे के ऊपर, तो आपको ये बात पता लगेगी कि इसके अंदर जो मिन टर्म्स बनेंगी, ठीक है, F1 की, वो जो आपकी करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स हैं वो होंगी। यानी यहाँ पे ये आपकी मिन टर्म्स थी ना स्मॉल m के साथ, और ये सारी की सारी और हुई भी थी। ठीक है, यानी इस फॉर्म के अंदर थी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें यही मिन टर्म्स आएंगी, लेकिन सॉरी ये मिन टर्म का नंबर वही होगा, मैक्स टर्म्स आएंगी और वो एंड हुई भी होंगी। सो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा m0 एंडेड विद m2 m3 m5 एंड m6, तो सेम नंबर लेकिन मैक्स टर्म्स के साथ। ठीक है, तो आप सिंपली एक तरीका ये था कि आप इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट लेते और उसको सिंप्लीफाई करते और फिर किसी नतीजे पे पहुंचते। तो दूसरा ये है कि आप वही मिन टर्म्स हैं वो लिख दें, लेकिन उनको मैक्स टर्म्स बना दें और की तरह एंड कर दें, तो ये आपका जो है वो बन जाएगा। हेलो, क्लियर है? कोई बोल नहीं रहा, सब सो गए हैं? सर अभी एकदम यस से सर। आपकी आवाज- अभी ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट ही लिया हुआ ना, बस हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है। पहले पढ़ा था वैसे ही है ना ये भी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जिधर जिधर एक्स बार था वहां पे एक्स कर दिया, जिधर वो था एंड था उधर और कर दिया। हाँ चलें, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इन दी एंड ये हुआ है m0 m2 m3 m5 मैक्स टर्म्स आ गई हैं मिन टर्म्स के बजाय।
सर ये M0, M2, M3, M5 या M6 हमें गिवन होगा, या साथ ये जो वैल्यूज हैं इसकी ये वैल्यूज भी गिवन होंगी, X बार, Y बार, Z बार वाली? हाँ, असल में ये गिवन तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद ही इवेल्युएट कर लेंगे। यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है उस टेबल को। अगर आप ये पूछ रहे हैं ना कि जी मुझे वो टेबल याद होना चाहिए, तो नहीं, वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे इनको कि किस तरह से फिगर आउट करते हैं। सर जी जो एम स्मॉल एम जो है ना, हाँ हाँ, उनकी जो वैल्यू हम लोग यानी कि कॉम्प्लीमेंट चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। स्मॉल एम को, हाँ, यानी आप ये देखें कि ये है ना, ये वाला था M0, ठीक है, ये टर्म बन गई है कॉम्प्लीमेंट लेने से। फिर मैक्स बन जाएगा। हाँ, एक तरह का वो बन गया, तो ये और ये टर्म जो है ये इक्विवेलेंट है M0 के एज पर आवर टेबल। सही सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, नाउ हम लोग हमने एक टर्म शुरू में जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था लेक्चर, तो हमने कहा था कि कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या है? कैनोनिकल फॉर्म ये है कि ये जो फॉर्म, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, मतलब ये जो फंक्शन जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। ये जो फंक्शन इस तरह लिखा हुआ है ये भी कैनोनिकल फॉर्म ही कहलाता है, यानी सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। तो इसलिए कोई ये ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं है, यही जो हम पढ़ रहे हैं ये इसमें कैनोनिकल फॉर्म है। लेकिन एक चीज कैनोनिकल फॉर्म में आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैनोनिकल फॉर्म में हर जो टर्म है ना, मतलब इसमें ये देखें ना, ये 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, इन पांचों टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। यानी अगर ये 3 वेरिएबल्स का है तो कैनोनिकल फॉर्म में हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स हैं। इन्वर्टेड है या नहीं इन्वर्टेड वो एक अलग बात है, लेकिन तीनों वेरिएबल्स हैं। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें 2 वेरिएबल्स हों या एक वेरिएबल हो। यहाँ पे भी आप देखें, आपकी जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में तीनों वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जी जो है वो हर टर्म के अंदर है। तो कैनोनिकल में ये जरूरी है कि हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स हों। अच्छा, अब इस तरह का सिनेरियो भी आ सकता है, ये फंक्शन इस तरह गिवन है ए और बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, एक ए है और फिर और हुई है बी और सी के साथ, लेकिन इसको हम कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के साथ बी और सी नहीं आए और यहाँ बी और सी के साथ ए नहीं आया, यानी हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स नहीं आ रहे। तो जब तीनों वेरिएबल्स ना आ रहे हो तो उसको फिर हम लोग कहते, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहते। ठीक है जी, तो ये क्लियर है कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? नो सर, समझ ही नहीं आ रहा। सर ये कैनोनिकल समझ फॉर्म, नहीं आई ये वाली जो स्लाइड है। ये देखो, कैनोनिकल फॉर्म ये होती है कि हर जो टर्म है ना आपके फंक्शन की उसमें तीनों वेरिएबल्स हो। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं इस टर्म में? 3। नहीं, इस टर्म में ये खाली ए जो लिखा हुआ है इसमें खाली एक ए ही है ना इसमें वेरिएबल। एक है, इसमें एक है। अच्छा, इसमें इस टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं? 2। 2। कैनोनिकल फॉर्म में हर टर्म में 3 वेरिएबल होने चाहिए, यानी हर टर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। समझ रहे? इन सारी टर्म्स में कॉमन क्या है? इन सारी टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स हैं। क्लियर हुआ? जी सर। सर लेकिन ये एक्सप्रेस किस तरह किया हुआ ये समझ नहीं आ रही ना, इधर नीचे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू, ये सारा ये चीज कंफ्यूज वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ ना। पहले तो मैं आपको ये बता रहा था ना कि कैनोनिकल फॉर्म जो है वो होती क्या है, ठीक है। तो अब कैनोनिकल फॉर्म आपको पता लग गई कि क्या है। अब आपके लिए एक मसला ये हो गया कि उसने जो फंक्शन था ना वो आपको दे दिया इस तरह से करके कि f इज इक्वल टू a प्लस बी सी, और आपको कहा सर कि ये इसको समझ ही नहीं आ रही। यार इसमें क्या समझने वाली बात, क्या क्या आपको समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर? सर ये पूरा ही नहीं आ रहा समझ।
यार ये दो टर्म्स का सम लिखा हुआ है ना, ये एक टर्म है, इसमें बी और सी साथ है। सर ये ए प्लस बी सी। प्लस को छोड़ देना, प्लस तो गलत है, टर्म तो ये है ना, मिन टर्म्स तो ये है आपकी। हेलो। हाँ हाँ, देखें, ये आपकी एक मिन टर्म है, ठीक है, ये आपकी मिन टर्म है। इस मिन टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल्स हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। ए बी और सी आपकी तीनों है। आवाज ही नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही आवाज, आ रही है सर। या फिर आ आपके रही है कोई? आ रही है। सर, आ रही है। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। देखें, ये आपकी एक मिन टर्म है, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये एक और मिन टर्म है, इसमें भी वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इसमें भी, ठीक है। ये है कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे आपकी जो टर्म है ए, इसमें बी और सी इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये कैनोनिकल नहीं है। यहाँ पे ये टर्म है बी और सी, इसके साथ ए नहीं है, तो ये भी कैनोनिकल नहीं है। क्लियर हुआ? जी सर। सर बेसिकली सर कैनोनिकल फॉर्म वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम लोग कहने में आगे पीछे करके लिख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, और तीनों वेरिएबल्स हर टर्म के अंदर होने चाहिए, खाली एक उसमें नहीं होनी चाहिए। तो सर अच्छा, अगर अब 3 से ज्यादा हो तो फिर चारों होने चाहिए। अगर कोई फंक्शन है जिसमें डी भी था, तो फिर डी भी हर टर्म के साथ होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, अब देखिए, इस फंक्शन को एफ इज इक्वल टू, ओ भाई गाने गाना बंद करो या माइक बंद कर दो, या चले यार गाना सुनाए कोई अच्छा सा हमें। ओके सर। आ रहा है कोई? ये सर आप जरा पढ़ाएं, मैं बाद में गाता हूँ। चले आप थोड़ा सा गाना सुना दे, फिर हम पढ़ लेते हैं आगे, लोगों का जरा ब्रेक भी हो जाएगी, समझ आना बंद हो गया सबको। चलिए जी, छोटा सा आप सुना सुनाए ना। नहीं नहीं सर, सुना आप दो पढ़ाएं। यार। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि आप सुनाए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। आप तो, सारे लोग जो हैं वो सुन के एंजॉय करेंगे। आप नहीं सुनाना? सर सुनाऊंगा, लेकिन अभी ना। अभी गला ठीक नहीं है? जी सर, अभी गला ठीक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपसे जैन को बोल दें। ओके सर। जैन का अकरम तो को। कुछ पता नहीं है। चलिए हम क्लास के एंड में ना जिसकी अच्छी आवाज है उससे कुछ सुनेंगे। सर जी आज जुम्मा है, आज किधर गाना गाएं? अच्छा चले, आज नहीं सुनते, अब हम सुन लेंगे वेंसडे को। सर जी 12 बजे के बाद, 12 बजे जुम्मा खत्म हो जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, उसके बाद कर लें। नहीं तो फिर वेंसडे को हम किसी को कहेंगे। अच्छा चलें हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन आपको गिवन है और इसको आपने इस तरह से कुछ एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करना है कि इसमें ना सारे वेरिएबल्स दोनों टर्म्स के साथ आए, यानी ए जो है वो अकेला ना रहे, ए के साथ बी और सी भी आए, और बी और सी भी अकेला ना रहे, इसके साथ ए आ जाए किसी तरीके से। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें अपने पोस्टुलेट्स वगैरह को यूज करके कि ये जो है ना इस तरह की चीज बन जाए? तो वो उसने ये थोड़ा सा इसकी मैनिपुलेशन की है। उसने सबसे पहले ए के साथ ना बी और बी बार की है। आपको होता है बी और बी बार ऑलवेज वन होता है, तो इसको इसके साथ उसने एंड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इसको यानी ये ए ही रहेगा। लेकिन उसने इसके साथ बी प्लस बी बार कर दिया है। उसके बाद उसने इसका ब्रैकेट खोल दिया तो ये ए बी प्लस ए बी बार प्लस बी सी बार बन गया। उसके बाद फर्दर तो उसको करता गया टिल यहाँ पे उसके पास इसकी एक्सपेंशन आ गई है इस फॉर्म के अंदर। तो ये एक्चुअली ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसमें तीनों वेरिएबल्स हैं और ये एक्चुअली इक्विवेलेंट इसी फंक्शन की है जो था। लेकिन
उसने उसको थोड़ा सा एल्जेब्रिकली एक्सपेंड कर दिया है मुख्तलिफ चीजों को डाल डूल के कि ये इसमें तीनों टर्म्स आ गई हैं। बस ये इतना सर ही है। आप समझ आ गई है सर। समझ आ गई है ना? जी सर। सर तो जहाँ पे सिंगल वेरिएबल हमें गिवन होगा वहां पे हम इस तरह से ब्रैकेट में बी प्लस बी बार लिख के, मतलब जौन सा हाँ भी वेरिएबल कोई भी लिख के 3 वेरिएबल बना के उसको कैनोनिकल बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो तीनों आए उसके अंदर, तो वो जिस तरह भी आप बना सकें, कोई भी रूल लेके ना, कि जिससे कोई आउटपुट पे फर्क ना पड़े, इक्वेशन वही रहे, लेकिन ये है कि उसमें तीनों वेरिएबल्स आ जाए सारे टर्म्स में। जी सर। अच्छा, अब मसला ये है कि ये ना बड़ा मुश्किल तरीका है करने का, यानी यहाँ पे इसने कर तो दिया है और चलें वो भी ठीक है कि उसने कर दिया है, लेकिन नॉर्मली हो सकता है आपको कोई आइडिया ऐसा ना है कि यार मैं क्या करूं इसके साथ, कि इसके साथ ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आ जाए, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई आसान सिनेरियो तरीका हो ना, नहीं है तो इसमें। हाँ वही मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ ना। तो इसका एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि आप ये फंक्शन ले लें और इसका ट्रुथ टेबल बना लें। अब इस फंक्शन में वही 3 वेरिएबल्स हैं एबीसी, तो आप एबीसी लिख लें, ठीक है। एबीसी के सारे कॉम्बिनेशंस पे गो थ्रू करें, वही 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, और इनकी वैल्यूज डालें इस फंक्शन के अंदर, जैसे से अभी हमने एक्सरसाइज की थी, a प्लस बी बार सी, ये वैल्यूज डालें और देखें कि फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे बन है, ठीक है। सो जस्ट पुट इन द वैल्यूज इन दिस फंक्शन एंड यू विल फाइंड आउट कि फंक्शन जो है यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ और यहाँ। तो ये जो है आपके करस्पॉन्ड कर जाएगा मिन टर्म्स को। ये जो सबसे ऊपर वाला है ये मिन टर्म 0 है, आपको पता ही है। इससे अगली ये मिन टर्म 1 है, ठीक है। फिर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6, ये 7th मिन टर्म है। तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो है m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। और पिछले टेबल से जाके आप ये देख सकते हैं कि m1 क्या होता है। m1 आप यहां से भी पिक कर सकते हैं, m1 होता है a बार b बार c। इसी तरह से m4 क्या होता है आप यहां से ही पिक कर सकते हैं। m4 होता है a b बार c बार, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। m7 क्या होता है? m7 होता है a b c, a b c यहाँ पे आया है। तो ट्रुथ टेबल से आप मिन टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। मिन टर्म्स आपके पास आइडेंटिफाई होगी तो आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म में आ जाएगा। सर ये जो एफ है, सर ये एफ के अंदर यहाँ पे लास्ट में जाके जिधर 1 1 आ रहा है, हम्म, सर ये बार के साथ जो एफ है वो तो बार के साथ नहीं है, उसमें बी बार है ना, उसमें तो यूज हो रहा, तो बी आखिर कॉम्प्लीमेंट सर, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे फिर इसमें ट्रुथ टेबल में चेंज नहीं होगी बी की वैल्यू? नहीं, बी की आप इसमें आप आखिरी वैल्यू है ना, आखिरी वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो ए हो जाएगा 1, ठीक है। ऑड विद बी बार हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा 1। तो ये वाली टर्म बी बार सी तो हो जाएगी 0, ए जो है वो 1 है, तो 1 ऑड विद 0 इज 1। सो फंक्शन जो है वो 1 ही होगा। तो ये आंसर ठीक है इसका, ठीक है सर। ठीक है ना। सर क्लास कब तक है? यार क्लास तो है 12:30 बजे तक। आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक दे देता हूँ। जी सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, आप लोग फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा जरा कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स टेक 10 मिनट ओके ब्रेक। सर। सर जुम्मे 15 की मिनट तैयारी हुए। करनी है, यार इसमें वो 2 बात घंटे आपकी, लग जाते बात सुनो, जुम्मे का टाइम 1:15 है, ये क्लास तो 12:30 खत्म हो जाएगी। हैं। सर पता नहीं सर, यहाँ पे तो लेट होता है। यहाँ पे मतलब किस कि वक्त है? जल्दी हो जाता है यहाँ पे चले, सर, हो जाता है कोई 1:15 तक तो हो जाता है सर। 1:15 तक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लोग 12:15 बजे खत्म कर देंगे, आपके पास 1 घंटा होगा उसके बाद। ओके सर। सर पता नहीं, मुझे तो तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं।
यार अब 2 घंटे तो आपको नहीं लगने चाहिए ना। आपके यार मुझे 3 घंटे सर घंटा तो मैं- नहाने में 1 घंटा सर यहाँ पे जल्दी जुम्मा होता है, मैंने नहाना भी होता है। अच्छा चले, लेकिन ओके हम देखते हैं। अभी तो ब्रेक आप लोग लें 10 मिनट की, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो मैं सर ब्रेक ना ना दें सर, सर ब्रेक ना दें, आप क्लास जल्दी खत्म कर दें बस। क्लास जल्दी खत्म। अच्छा क्या मेजोरिटी क्या कहती है, फिर ब्रेक नहीं लेनी, क्लास जल्दी खत्म कर लें? यस सर, सब 12 यही बजे कह क्लास Yes, खत्म होता सर है दोनों कर लें। सर 20 या सर सर 12 20 बजे मिनट तक खत्म बढ़ा करना दें सर। सर, 12 बजे तक खत्म कर दें। 12 बजे तक खत्म कर दूं? अच्छा 20 मिनट की ब्रेक ले लें और 12 बजे खत्म। हाँ बिल्कुल सही है। हम इसी क्यों ना खत्म कर दी क्लास और अब सब लोग चले जाए। अच्छा सर ये अ, लास्ट सर दिमाग ना फट गया। अच्छा यार आप लोग सर ना दिमाग 5 की मिनट बज गई आज। नहीं, आप अच्छा आप 5 मिनट की ब्रेक लें, 5 मिनट के बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एवरीवन टेक अ 5 मिनट। थैंक यू सर। यार अटेंडेंस हो गई है, मैं लेट ज्वाइन की थी तो। अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस मैंने दरमियान में डाउनलोड कर ली थी। सर जी मेरी रह गई होगी फिर तो। नहीं मैंने अभी कुछ 15 मिनट पहले किया। तो सेफ भी करनी है सर। सर मैं आई 10 मिनट पहले हूँ। अच्छा चलें अभी हम देख लेते हैं। ओके सो इट्स अ मिनट ब्रेक, वील कंटिन्यू आफ्टर दैट।